नमस्कार मित्रों। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन दुनिया में एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की यह कथा कोई 100-200 नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देव स्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह महामाया देवी और गिरजा बंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी नारी स्वरूप में है। माना जाता है इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना भी अवश्य पूरी होती है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देव स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक स्वस्थता की ओर गया। वे विचार करने में लगे, मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं। मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम ना आई। इस रोग के रहते ना मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ, ना ही किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन में मर जाना ही अच्छा है। ये सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तभी राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने हैं। उनका भेष किसी देवी जैसा प्रतीत हो रहा था, पर वो देवी लंगूर रूप में है, जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल है, माथे पर सुंदर मुकुट माला है। अष्ट सिंगार से युक्त हनुमान जी के दिव्य मंगलमय स्वरूप ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे बैठा और मंदिर के पीछे एक तालाब खुदवा कर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने भी राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। फिर राजा ने गिरजाबंद में एक मंदिर बनवाने का कार्य शुरू करवा दिया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात राजा के स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। तू कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा दे। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहाँ राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। आखिरकार हताश होकर राजा महल लौट आते हैं। संध्या आरती पूजन कर राजा विश्राम करने चले जाते हैं, पर उनका मन ये सोच सोच के बहुत बेचैन हो रहा होता है कि हनुमान जी ने उन्हें खुद दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर बनाने में स्थापित करने को कहा था, और कुंड में मूर्ति मिली ही नहीं। इसी उधेड़ बुन में राजा को नींद आ जाती है। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर हनुमान जी आ जाते हैं और कहने लगते हैं, राजा तू हताश ना हो, मैं वही हूँ। तूने ठीक से तलाश नहीं किया। जाकर वहां घाट में फिर से देखो, जहां लोग पानी पीते हैं, जहां बहुत ही स्वच्छ जल देखने को मिलता है, उसी जगह मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। फिर राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट सिंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लल्ला और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान थे। दोनों पैरों में निशाचरों को दबाए हुए थे। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दी और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया, जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया गया, और वहां स्नान कर राजा पृथ्वी देवजू का कोढ़ तुरंत ठीक हो गया। अतः मन वांछित फल पाकर राजा पृथ्वी देवजू ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आए, जिस तरह मेरी मनोरथ आपने पूरी की, उसी तरह उनकी भी सभी मनोरथ को आप सफल करें। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनाया यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का ऐसा केंद्र हो गया, जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं बल्कि प्रजा के कष्ट भी दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है। जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं
बल्कि प्रजा के कष्ट भी दूर करने के लिए स्वयं हनुमान महाराज जी ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है।